हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो फ्रॉम एग्री लर्नर टीम। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉइल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सॉइल प्रोफाइल से है, जो कि हमने कवर किया है अपने सॉइल साइंस के डिफरेंट मॉड्यूल्स में। उन पर्टिकुलर मॉड्यूल में से एक पर्टिकुलर टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल, जिसमें से आईबीपीएस ने इस साल एक क्वेश्चन पूछा था विच वॉज रिलेटेड टू हॉरिजॉन। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट हॉरिजन्स कवर किए हैं, जिसमें से आज हम स्टडी करेंगे वो पर्टिकुलर हॉरिजन जो कि आईबीपीएस ने इस साल अपने क्वेश्चन में पूछा था। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉरिजन इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ एलिवेशन। तो दोस्तों दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय आईबीपीएस इन द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019-20 मेंस एग्जामिनेशन। और ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन एंड ई हॉरिजॉन। तो दोस्तों इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है बी हॉरिजॉन। दोस्तों आईबीपीएस ने यहाँ पर डायरेक्टली एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि इन पर्टिकुलर हॉरिजॉन्स में से ए बी सी ओ ई इनमें से कौन सा ऐसा हॉरिजॉन है जिसको जोन ऑफ एलिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पर्टिकुलर इस बी हॉरिजॉन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। बाकी के जो डिफरेंट हॉरिजॉन्स हैं, चाहे वो ए हो, सी हो, ओ हो या ई हो, उनके बारे में हमने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे सॉइल साइंस के पर्टिकुलर मॉड्यूल में, जिसका नाम है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल्स के नाम से आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा। यू मे विजिट अवर वेबसाइट agriguru.in whose link has been provided in the description box। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों सॉइल प्रोफाइल में द सॉइल फॉर्मेशन बिगिंस विद द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इनटू रेगोलिथ। दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रोसेस का कंटिन्यूड वेदरिंग एंड सॉइल हॉरिजन डेवलपमेंट प्रोसेस लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल। दोस्तों जो पर्टिकुलर सॉइल प्रोफाइल डेवलप हुई है इन दी वर्टिकल डिस्प्ले ऑफ सॉइल हॉरिजन। तो दोस्तों जो पर्टिकुलर डिस्प्ले हो रहा है सॉइल हॉरिजन्स का, वही पर्टिकुलर वर्टिकल डिस्प्ले को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, जो कि हमने डिफरेंट हॉरिजन्स में कवर किए हैं, जो कि ओ हॉरिजन, ए बी सी इन नाम से आपको अवेलेबल होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं उस पर्टिकुलर हॉरिजन की तरफ जिससे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था आईबीपीएस ने इस साल, जो कि है बी हॉरिजन। तो क्वेश्चन जो था उसका जो आंसर था वो था कि बी हॉरिजन को जोन ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो पर्टिकुलर बी हॉरिजन है इट इज बीनीथ द ई हॉरिजन विच लाइज द बी हॉरिजन। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट यहां पर कह रहा है वो कह रहा है बीनीथ द ई हॉरिजन लाइज द बी हॉरिजन, मींस जो ई हॉरिजन है उसके नीचे, ये डिफरेंट हॉरिजन्स हैं दोस्तों, ई हॉरिजन के नीचे आपको बी हॉरिजन मिलेगा। तो उससे पहले हमें डिफरेंट हॉरिजन्स देखने पड़ेंगे, जो कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपली ये देखेंगे कि बी हॉरिजन की प्रॉपर्टी जो कि पर्टिकुलर ई हॉरिजन के नीचे पाई जाती है। दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है वो है द बी हॉरिजन इज अ जोन ऑफ एलिवेशन वेयर डाउनवर्ड मूविंग स्पेशली फाइन मटेरियल इज अक्यूमुलेटेड। तो दोस्तों जो पर्टिकुलर बी हॉरिजन है इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ अक्यूमुलेशन। ये क्यों बोलते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है बी और एल्यूवियल हॉरिजन इज द जोन ऑफ वॉशिंग इन। दोस्तों यहाँ पर ये वॉशिंग इन है, एक होता है वॉशिंग आउट। वॉशिंग इन मतलब चीजें यहाँ पर जिन जिन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग हुआ है वो जाके यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रही हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज जोन ऑफ अक्यूमुलेशन। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर जो बी हॉरिजन है, बी और एल्यूवियल हॉरिजन, इट इज द जोन ऑफ वॉशिंग इन। दोस्तों यहाँ पर वॉशिंग इन हो रहा है, वॉशिंग आउट की बात नहीं कर रहे हैं। तो वॉशिंग इन मतलब यहाँ पर चीजें अक्यूमुलेट हो रही हैं। और हॉरिजन ऑफ मैक्सिमम अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन मतलब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पर्टिकुलर सॉल्ट्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको इमोबिलाइजेशन बोला है ऑफ मटेरियल्स सच एज आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्लेट्स टेक्स प्लेस। तो दोस्तों इन पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या आप देख सकते हैं एलिमेंट्स हैं, इनका यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर सॉल्ट्स इन एरिड जोन्स, इट आल्सो टेक्स प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के बात ये कहना चाहते हैं कि जो बी हॉरिजन है इसे जोन ऑफ अक्यूमुलेशन बोलते हैं। जो ए हॉरिजन है वहां पर मैक्सिमम लीचिंग प्रोसेस होगी, मतलब वहां पर न्यूट्रिएंट्स आपके जमीन के अंदर जाएंगे, नीचे की लेयर्स में जाएंगे और नीचे जाके कहां पर वो इकट्ठा हो रही है, वो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर से लीच डाउन हो गए हैं, वो सब के सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं,
पर्टिकुलर कोई सॉल्ट्स है या कोई भी क्ले मटेरियल है, वो सब जाके ऊपर से लीच होके, लीचिंग प्रोसेस होके नीचे की लेयर जो कि बी हॉरिजन है वहां पर अक्यूमुलेट होती है, वहां पर इकट्ठा होती है. दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई दिस बी हॉरिजन इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ मैक्सिमम अक्यूमुलेशन. दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दिस हॉरिजन समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज सबसॉइल. दोस्तों इसको सबसॉइल भी बोलते हैं और साथ में इट कांट बी कल्टिवेटेड बाय टिलेज ऑपरेशन. तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द बी हॉरिजन, or you can say it is also known as zone of elevation, which was asked by IBPS in this particular agriculture field officer 2019 and 20 mains examinations. बाकी के different horizon से भी questions आ सकते हैं. For detailed analysis of those particular different horizons, you may visit our website whose link has been provided in the description box. Thank you so much guys for watching this video. Wish you very all the best for your upcoming examinations. मिलते हैं आपको कल एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू.